हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक स्पेशल सेक्शन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जिसका नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जो बनने वाला है, ये क्वेश्चन जो है बहुत हाई लेवल तक इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहले इस चैप्टर का जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर का नाम है वो हम पहले सीक्वेंस को देखते हैं, फिर सीरीज पर आएंगे, फिर इसका जो मतलब क्लास 10th में जो हम लोगों को पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल सेक्शन वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल ब्रांच है। लेकिन हम लोगों को क्लास 10th में क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसका? ये सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल सेक्शन है। तो आइए पहले हम सीक्वेंस को जानते हैं, फिर सीरीज को जानेंगे, उसके बाद हम अपना जो इसमें जो हम लोगों का जो सिलेबस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाएंगे। तो पहले देखते हैं सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस द ग्रुप ऑफ अ नंबर। द ग्रुप ऑफ ए नंबर मतलब ये नंबर के ग्रुप की बात करता है। द ग्रुप ऑफ ए नंबर, नंबर भी इसको बोल सकते हैं या एलिमेंट ही बोल सकते हैं। और ग्रुप जो लिखा हुआ है, ग्रुप के जगह पे हम सेट भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, है ना। तो इसके जगह पे हम सेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो या फिर ग्रुप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। द ग्रुप ऑफ ए नंबर which is based on the group of a number which is based on अ पार्टिकुलर पैटर्न। मतलब नंबर के एक ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसा पैटर्न होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लिए यहाँ, जैसे 5 ले लिए, 8 ले लिए, 11 ले लिए। तो देखिए जो इस सीक्वेंस का जो ये टर्म है ना, ये जो नंबर है, इसी में आपको एक पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न क्या पता चल रहा है कि जो भी इस सीक्वेंस में जो नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर या फिर सक्सेसिव नंबर उससे कहीं ना कहीं कोई लिंक, मतलब कोई पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या है? जैसे ये 8 है ना। तो अपने प्रीवियस नंबर से 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये फिर अगर ये वाला नंबर का हम देखें तो ये नंबर क्या है? इससे 3 ज़्यादा है ना। मतलब कोई सा भी नंबर, जो नंबर होता है वो अपने सक्सेसिव या प्रीवियस नंबर से कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करता रहता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक पैटर्न हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 1 ले लिए, है ना, 4 ले लिए, 9 ले लिए, 16 ले लिए। तब यहाँ पर आपको एक पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न क्या है? इसको हम अगर देखेंगे, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। आपको पैटर्न पता चलेगा। लग रहा है कि कोई रूल पे ये बेस्ड है। अगर इससे आगे अगर हम आपसे पूछें इससे आगे वाला नंबर क्या होगा, तब क्या बताएंगे? इससे आगे वाला नंबर अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना।
इससे और आगे अगर आपसे पूछे कि इससे आगे वाला नंबर क्या होगा बताइए, इससे आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपको खुद पता चलेगा कि ये एक रूल पे चल रहा है ना। तो रूल किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई सा भी रूल फॉलो हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जितना एग्जांपल देखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये अभी बेसिक है, जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ज़्यादा उससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को क्या होगा, ईजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल इस तरीके से देखते हैं, जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए, 8 ले लिए, 16, 32। आपको इसमें पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न क्या पता चल रहा है, ये 2 है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। अगर इससे आगे वाला अगर नंबर हम आपसे पूछे इससे आगे वाला नंबर क्या होगा, तब क्या बताएंगे 64 हो जाएगा, है ना। इससे आगे वाला नंबर अगर पूछेंगे आपसे इससे आगे वाला नंबर बताइए, तो इससे आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, है ना। तब खुद आगे वाला नंबर बता सकते हैं। एक और अगर इसमें ये सब का सब क्या है, सीक्वेंस है ना। अगर कोई रूल को फॉलो अगर नहीं करेगा, किसी भी अगर रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम आपसे ये पूछें, जैसे 2 है, यहाँ 5 ले लिए, -1 ले लिए, 3 ले लिए, है ना, -8 ले लिए। इससे आगे वाला अगर नंबर हम आपसे पूछेंगे कि इससे आगे वाला नंबर क्या होगा, आप बता पाएंगे इससे आगे वाला नंबर? इससे आगे वाला नंबर आपको पता ही नहीं चलेगा। हम अगर आपसे पूछे कि इससे आगे हम क्या लिखने वाले हैं, अब वो क्या पता चलेगा, इसमें कुछ नहीं पता चलेगा। सर इसमें तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे अब क्या लिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछेंगे कि इससे आगे हम क्या लिखेंगे, तब बता सकते इससे आगे आप क्या बोलिएगा कि इससे आगे अगर इससे आगे वाला नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं, इससे आगे वाला नंबर 14 हो जाएगा। इसमें पूछेंगे कि इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, तब बता सकते हैं कि इससे आगे अगर लिखना चाहते तो इससे आगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर पूछेंगे कि इससे आगे क्या लिखेंगे, ये कोई रूले नहीं है ना, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सीक्वेंस का टाइप, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे सीक्वेंस का टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। हेडिंग बना लेते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना। टर्म के बेस पे सीक्वेंस का टाइप कितना हो जाएगा, 2 टाइप होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, दोनों देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, द सीक्वेंस in which number of term is फाइनाइट, है ना। द सीक्वेंस इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज़ फाइनाइट, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर नंबर पे आकर ख़त्म हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उसका एंडिंग पॉइंट हमको पता नहीं चलेगा कहाँ जाकर ख़त्म होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5, 7 अप टू 99, है ना। ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। इसको हम
काउंट कर सकते हैं, है ना, 1 3 5 7, है ना, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे है। और यहाँ पर कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है, 99 पे जाकर ख़त्म हो जा रहा है। मतलब इसको अगर काउंट करेंगे तो इसमें 50 टर्म होगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर पे आकर ख़त्म होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। दूसरा हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस देख लेते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस in which number of term is infinite। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब है कि हमको उसका लास्ट नंबर हमको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग तो हमको पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन लास्ट नंबर जो होगा किसी पर्टिकुलर नंबर पे वो ख़त्म नहीं होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसका। एग्जांपल जैसे इसी एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 5 7 so on, है ना। इस तरीके से यहाँ जो देख लिए, यहाँ क्या है, देखिए so on जो लिखते हैं, so on लिखने का दो तरीका है। ये so on का मतलब है कि यहाँ से तो स्टार्ट है, बीच का टर्म हम क्या किए, स्किप किए हैं, लेकिन यहाँ तक क्या किए, हम ख़त्म कर दिए। मतलब यहाँ पर लास्ट नंबर है, यहाँ पर एक डॉटर है so on, यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट है ये, है ना। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि ये इधर बीच में भी इनफाइनाइट है ना। इस so on का मतलब है कि इस बीच वाले इतना नंबर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो बीच का नंबर स्किप करके हम 99 पे ख़त्म कर लिए। यहाँ पर भी so on लिख दिए, इधर लास्ट नंबर नहीं लिखिए, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है ये, है ना। ऐसा मत समझना कि ये दोनों सेम है। लास्ट नंबर नहीं है मतलब ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है। ये 99 पे ख़त्म है, ये कहीं ख़त्म नहीं है, ठीक। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ये सब बेसिक है। हम लोग का जो सिलेबस है ना, क्लास 10th में पढ़ना, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल ब्रांच है। कोई भी टीचर जो है वो स्टार्ट करता है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वो डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करता है। वो ये नहीं बताता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसका पार्ट है। वो हम पार्ट पहले डिफाइन कर रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल ब्रांच है ना। तो ये सब छोड़ करके, स्किप करके डायरेक्ट टीचर क्या करता है, डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देता है कि क्लास 10th में हम लोग को क्या पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले वाला जो टॉपिक है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस सेक्शन का पार्ट है, वो सेक्शन नहीं बताता है। तो वही हम पहले सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अभी एक्चुअल जो हम लोग का सिलेबस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर अभी हम नहीं आए हैं, आएंगे अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले ये सब जान लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से है, किसका सेक्शन है ना। तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 AN-2 AN-1 AN, है ना। मतलब अर्थमेटिक जो सीक्वेंस होता है उसका जो टर्म, जैसे एग्जांपल लिए हम, जैसे 3 ले लिए हैं, है ना, 5 ले लिए हैं, 7 ले लिए, है ना। जो पहला जो टर्म होता है ना, ये सबको टर्म बोला जाता है, टर्म बोलते हैं। ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। ये जो पहले पोजीशन पे होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। सेकेंड पोजीशन पे जो रहता है उसको सेकेंड टर्म बोलते हैं। जो थर्ड पोजीशन पे रहेगा उसको थर्ड टर्म बोलते हैं, है ना। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, जो A1 A2 A3 जो लिखते हैं, तो क्या होता है, पहले पोजीशन वाला जो नंबर होगा उसको A1 से डिनोट करेंगे, दूसरे पोजीशन पे जो नंबर होगा वो उसको A2 से डिनोट करेंगे, तीसरी पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको A3 से डिनोट करेंगे। इस तरीके से
कहाँ तक जाएगा, nth तक जाएगा। nth टर्म मतलब काउंटिंग की बात होती है, ये पहला दूसरा तीसरा काउंट करते हैं ना, ये तो काउंटिंग की बात होती है, ये भी काउंटिंग दिखाता है ये। या फिर इसका और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 इस तरीके से लिखते कहाँ तक जाएंगे, Tn-2 Tn-1 Tn, है ना। मतलब इससे पहले वाला अगर नंबर लिखेंगे तो Tn-3, इससे उससे भी पहले वाला अगर नंबर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, Tn-4। ठीक, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। ये दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। ये क्या है कि NCERT में A1 A2 A3 से दिखाता है टर्म, वही एडिशनल बुक जो भी बनाएंगे, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जो भी है उसमें T1 T2 T3 से, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, करस्पॉन्डिंग है, दोनों चीज़ सिमिलर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, nth टर्म, है ना, nth टर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, है ना, कि सर इस सेक्शन में हमको नहीं समझ में आया, यहाँ पर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक, कमेंट करिएगा, तभी हम आपकी जो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि हाँ बच्चा कहाँ नहीं समझ पा रहा। नहीं डायरेक्ट केवल देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, और जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर कमेंट कीजिए कि सर ये वाला सेक्शन जो है हमको समझ नहीं आया। फिर इससे आगे हम देखते हैं, अब सीरीज़ के बारे में देखते हैं, सीरीज़ होता क्या है। सीरीज और सीक्वेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ सिमिलर है ना, बस लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका अलग क्या है, इसको डिफाइन कर लेंगे अभी, है ना। पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले एक एग्जांपल पहले इसका ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे सीरीज़ को, सीरीज़ होता क्या है। एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक ही जो पहले एग्जांपल दिए ना, उसी एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 5 7 9 इस तरीके से, है ना। ये क्या है, सीक्वेंस है ना। जैसे किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म होगा, किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म होगा, अगर उसको कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, किसके साथ, कॉमा के साथ। अगर कॉमा के साथ अगर सेपरेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। इसी सीक्वेंस को अगर हम एडिशन के साथ, मतलब ऐड के साथ, मतलब प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे तो यही सीरीज़ बन जाएगा। इसी को अगर हम ऐसे अगर ऐड कर दें, 3 + 5 + 7 + 9 so on, है ना, ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। दोनों चीज़ सिमिलर है, बस लिखने का पैटर्न अलग अलग है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म होगा उसको अगर कॉमा के साथ सेपरेट करें, ये सीक्वेंस बन जाएगा। उसी को अगर एडिशन के साथ अगर कनेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अगर सोचिएगा कि अगर सर माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो ये माइनस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्ट भी होगा तो उसको प्लस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे अगर आप बोलिएगा कि सर अगर इस सब को अगर माइनस के साथ कनेक्ट कर दिए, जैसे 3 - 5 - 7 - 9, है ना, माइनस के साथ कनेक्ट कर दिए, तो इसको प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। 3 है प्लस -5 कर दिए, फिर प्लस -7 कर दिए, फिर प्लस -9 कर दिए, प्लस के साथ कनेक्ट कर दिए, है ना। ये माइनस के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये प्लस के साथ ही कनेक्ट होगा। इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर प्लस × माइनस बन जाएगा, है ना। फिर बोलेंगे मल्टीप्लाई के साथ अगर कनेक्ट होगा तो मल्टीप्लाई के साथ ये क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता है, बस एडिशन के साथ कनेक्ट होगा। बस इतना समझिए कि किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म होगा, है ना, उसको अगर कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे सीक्वेंस बन जाएगा, एडिशन के साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज बन जाएगा। माइनस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, माइनस के साथ अगर होगा भी तो उसको प्लस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो माइनस के साथ कनेक्ट करे, है ना। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट, तब इसका डेफिनेशन अब क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। लेट T1 T2
T3 T4 एंड सो ऑन Tn-1। इधर एग्जाम्पल ख़त्म कर लेते हैं। Tn-1 आर nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, है ना। T1 T2 T3 n टर्म तक, Tn तक क्या है, ये एक सीक्वेंस है। देन T1 प्लस T2 T3 प्लस T4 प्लस इन सो ऑन प्लस क्या Tn-1 प्लस Tn आर देयर corresponding सीरीज, है ना। जैसे nth टर्म तक क्या है, T1 T2 T3 क्या है, nth टर्म है सीक्वेंस का, उसी को एडिशन के साथ क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो इसका यही सीरीज का क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका अगला टॉपिक। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन से हम देखते हैं क्वेश्चन, इस चैप्टर पे क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम होता है। एक दो क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आएंगे क्या इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म of a sequence whose nth term is given by n into n plus 1/2, है ना। ये क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखना है इसमें, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, है ना। 4 टर्म लिखना है स्टार्टिंग का, जिसमें nth टर्म गिवन है। nth टर्म गिवन है मतलब क्वेश्चन को एक बार समझिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। nth टर्म का मतलब है Tn, है ना। Tn है, Tn का वैल्यू कितना है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अगर हम इसको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, मतलब T1 T2 T3 T4। तो अगर यहाँ पे T1 लिखें, है ना, पहला टर्म क्या बोलते हैं, T1। अगर T1 अगर इस n को 1 से अगर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर भी n सब जहाँ जहाँ n है क्या हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1/2। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सोल्व करके देख सकते हैं आगे, है ना। सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना, 1। फिर T2 लिखना है, तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर n को 2 से रिप्लेस किए, मतलब सेकेंड टर्म लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ n होगा, अगर इस n को अगर 2 से रिप्लेस किए तो इधर भी n को क्या करना पड़ेगा, 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। अब T3 है ना, और T4 आप सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, है ना। इसको सोल्व करके यही जहाँ पर n है वहाँ पर T3 लिखेंगे, ठीक, उसको सोल्व करेंगे, T4 लिखेंगे, फिर चौथा टर्म। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब कितना आ रहा है आंसर, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर अच्छे से अगर आपको समझना है चैप्टर, है ना, तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर के वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा समझ में आएगा और कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा।